ये प्लास्टिक था, टूटा हुआ, इसलिए मैं कागज़ का टुकड़ा लगा रहा हूँ। सीखो ऐसा जो काम आए, बिल्कुल फ्री। बिट्टू सर से। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एक प्रॉब्लम कॉमन सी जो है कीपैड मोबाइल में आती रहती है। मैं आपको बता देता हूँ कौन सी प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लीजिए आपके हाथ में फ़ोन है, ये रखा रखा, कभी कभी जेब में भी ऑफ हो जाता है रखा रखा, या कभी इस पर हल्का सा भी झटका लगता है तो ये फ़ोन बंद हो जाता है। अब ये बंद हो चुका है। और कभी कॉल मिलाते हैं तो भी स्विच ऑफ हो जाता है। दोस्तों, इसका सॉल्यूशन आपको दे देता हूँ। आप किसी भी शॉप पर जाएंगे तो 100-150 रुपये आपसे ले लिए जाएंगे। अब मैं आपको एक सॉल्यूशन दे देता हूँ इसको ठीक करने का तरीका क्या होता है। सिर्फ़ और सिर्फ बैटरी की प्रॉब्लम होती है दोस्तों, और कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं होती। इसके जो ये पॉइंट है, इनके ऊपर कार्बन आ जाता है, जिसकी वजह से इसकी कनेक्टिविटी ठीक से नहीं हो पाती है। इन 3 पिनों की जो कनेक्टिविटी होती है दोस्तों, इससे होती है। ठीक है, तो दोस्तों इस बैटरी को हमें साफ़ करना है। बस इस फ़ोन को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसकी पिन पर अगर उंगली मार सके तो ऐसे मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उंगली लगा दी बस, और कुछ नहीं है। तो जल्दी से सीख लेते हैं कि इस पर हमें इसके कार्बन को कैसे साफ़ करना है। साफ़ करने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों। एक सूती कपड़ा ले लीजिए और उस पर आप पेट्रोल लगा लीजिए। कोई स्क्रैच कभी मत करना दोस्तों उस पर, मैं बता दूँगा आपको आगे वीडियो में। आपको क्या करना है, एक सूती कपड़ा ले लीजिए, उसे किसी ट्वीज़र वगैरह या चाकू, कहीं किसी भी चीज़ पे आप उसे लगा के इसकी जो पिन होती है ना, इनको साफ़ कर लीजिए। पेट्रोल से ज़्यादा अच्छा साफ़ होता है। ये कॉपर के टिप्स होते हैं दोस्तों। आपका काम एकदम ओके रिपोर्ट हो जाएगा। अब आपको कोई और काम करने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। इसमें स्क्रैच है ना, मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि स्क्रैच कभी मत करना है इस पर। बहुत से दुकान वाले स्क्रैच कर देते हैं, फिर उसके बाद उसका बैटरी का सत्यानाश हो जाता है। हर 15-20 दिन में बार बार प्रॉब्लम आती रहेंगी, और वो दुकान पर जाता रहेगा और 100 रुपये 150 रुपये देता रहेगा। तो इसलिए हर दुकान वाला ये काम कर देता है कि स्क्रैच मार कर दे देता है। उसके बाद कार्बन फिर से बैठ जाता है, स्क्रैच लगी हुई जगह पर कार्बन फिर से बैठ जाता है। तो दोस्तों, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना, स्क्रैच कभी नहीं करनी इस पर। बस कपड़ा लेकर, कपड़ा लगाकर उस पर पेट्रोल लगा के हल्का सा इसको पोंछ दीजिए, ताकि इसका कार्बन साफ़ हो जाए। अब इसको लगा दीजिए। लगाने के बाद इसमें आप लगा लीजिए कागज़ का टुकड़ा। ये इसके बैटरी का पीछे का जो ये प्लास्टिक था, ये टूटा हुआ, इसलिए मैं कागज़ का टुकड़ा लगा रहा हूँ, ताकि ये जो 3 टिप्स है ये यहाँ पर प्रॉपर टच हो जाए टाइट तरीके से। अब ये एक कागज़ का टुकड़ा, कार्ड का टुकड़ा मैंने लगाया था। कार्ड जो विजिटिंग कार्ड वगैरह जो होते हैं, कोई सा भी सही सा कागज़ हो। अब ये बैटरी पूरी टाइट हो चुकी है। अब देखना दोस्तों, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सेट में। अब कॉल भी करेंगे तो भी बंद नहीं होगा, करने पे स्विच ऑफ हो रहा था। अब दोस्तों, इसको गिरा कर देखते हैं। अब देखिए, इसमें दिक्कत कुछ भी नहीं आने वाली है। कितने ऊपर से इसको गिरा लीजिए, एक बार भी स्विच ऑफ नहीं होगा। और कॉल मिलाएंगे तो कॉल भी सही जाएगी। कॉल जाने पर भी ये स्विच ऑफ नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, बैटरी भी फुल बता रहा है अब। तो ये कस्टमर काफ़ी टाइम से परेशान था, मगर इसको बैटरी आगे चल के चेंज करानी पड़ेगी, क्योंकि इसकी बैटरी पर स्क्रैचेस ज़्यादा डाल दिए किसी शॉप वाले ने। तो आप किसी भी शॉप पर जाएं तो उसको बोल दीजिए, भाई स्क्रैच मत तो करियो, कुछ और काम करना हो तो कर लियो साफ़ तरीके से। बस दोस्तों, इतनी सी कहानी थी इसकी। इसी के आपसे पैसे ले लिए जाते हैं। ये अवेयरनेस मुझे फैलानी है। आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक भी कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, एक बोनस टिप्स आपको दे देता हूँ। नोकिया का कोई भी मोबाइल हो, आपको उसका मॉडल नंबर अगर जानना है तो आप *#4 बार 0# जैसे ही दबाएंगे, अपने आप ही स्क्रीन पर एक नंबर लिख के आ जाएगा, नोकिया 150। ये नोकिया 150 है इसका मॉडल नंबर। ठीक है दोस्तों, और ये 15/4/2020 को ख़रीदा गया था। जब से ये चालू है तो इस सेट को 2 साल हो चुके हैं, तकरीबन 4 महीने कम उसमें। तो आप इस तरीके से अगर कभी मोबाइल फ़ोन ख़रीदते भी हैं तो आप पहले ये चेक कर लीजिए कितने दिन पुराना है, क्योंकि अक्सर बेचने वाले ऐसे ही बोलते हैं। मैंने तो अभी ख़रीदा 1-2 महीने पहले, तो आप ये चीज़ डालकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।